फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार आज आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे, जो एक साइकोलॉजी का टॉपिक है। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके अंदर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं या सॉल्यूशन हो तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्फ्लिक्ट लाइक फ्रस्ट्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, इसमें कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि मेंटली डिप्रेस भी हो सकता है। इसके अंदर जो ह्यूमन या पर्सन के अंदर दो से अधिक कंडीशन आ जाती है, जिसको प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं कर पाता है। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार का होता है कॉन्फ्लिक्ट, और ये इसका सॉल्यूशन क्या है वो बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी कॉन्फ्लिक्ट की वो बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या होता है, इसका नॉर्मल व्यू क्या होता है इस कॉन्फ्लिक्ट का। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कॉन्फ्लिक्ट एक फ्रस्ट्रेशन का स्पेशल टाइप है। मतलब इसको हम फ्रस्ट्रेशन भी नहीं कह सकते, तो इसलिए मतलब नॉर्मल तरीके से हम कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन, नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन होना। तो नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन होना भी एक जरूरी है। तो इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन। द एक्सटेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ इज अनअवॉइडेबल। यानी फ्रस्ट्रेशन को हम लाइफ के अंदर अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन नेसेसरी है फॉर आवर लाइफ। विदाउट लाइफ अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो हम प्रॉपरली जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उस थिंकिंग का ज्यादा ब्रॉड नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से ही हमें थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन भी लाइफ में होना जरूरी है। तो विदाउट इट डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इज बिकम एक्सेसिव। अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको सोचने या समझने की क्षमता ज्यादा होगी। लेकिन नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन ज्यादा था, तो वो हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए या ब्रेन के लिए। तो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बिकम एक्सेसिव, मतलब एक्सेसिव कॉन्फ्लिक्ट या एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दे बिकम हार्मफुल, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। कॉन्फ्लिक्ट इज ए स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस। कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेज है, इसके अंदर जो पीपल है प्रॉपर तरीके से मतलब डिफाइन नहीं कर पा सकते या सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। उसके अंदर दो सिचुएशन या दो से अधिक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसके अंदर वो सिलेक्ट नहीं कर पाता है कि मेरे को ये सिलेक्ट करना है या दूसरा सिलेक्ट करना है। उसके अंदर अगर ये सिलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, और ये सिलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा। तो ऐसे ही उसके अंदर सिचुएशन आ जाती है जो नॉर्मल पर्सन के अंदर आती है। तो conflict is a state of indecisiveness which arise when two equal strong। दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो सकती है एंड दोनों ही फेलियर हो सकती है। एंड ए फेलियर आइडेंटिकल ड्राइव्स, दो फेलियर इच्छाएं या दो स्ट्रॉन्ग डिजायर भी हो सकती है इसके। अब हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्या होती है जिसके बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट इज आर्गुमेंट अबाउट समथिंग। कॉन्फ्लिक्ट एक आर्गुमेंट है अबाउट समथिंग, जो बताता है इम्पोर्टेंट अपीयरेंस, इम्पोर्टेंट जो अपीयरेंस है उनको, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अनुसार जो ओपिनियंस है उसको बताता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। या ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज ए स्टेट, कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस ऑफ कंडीशन। ये भी हम बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से समझने की दृष्टि से। और अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इक्वली अट्रैक्टिव हो सकती है और डिस्ट्रैक्टिव कंडीशन, और इसके अंदर डिस्ट्रैक्टिव कंडीशन होती है, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब हम इसके टाइप के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशन के आधार पे। तो कॉन्फ्लिक्ट है 4 टाइप्स। कॉन्फ्लिक्ट 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा है अप्रोच एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और फोर्थ है अप्रोच एविडेंस, मल्टीपल अप्रोच और मल्टीपल एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो दोनों कंडीशन के दो कंडीशन होती है और दोनों ही कंडीशन पॉजिटिव होती है, लेकिन जो पर्सन है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि मेरे को कौन सी सिलेक्ट करनी है, कौन सी मेरे को नेग्लेक्ट करनी है। इसके अंदर दो कंडीशन एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि ए पर्सन इज वेरी हैंग्री एंड स्लिपी, यानी इसको नींद भी आ रही है और बहुत भूखा है। तो वो उसके अंदर क्या चूज करेगा, पहले खाना खाएगा या पहले सोएगा। तो ये दो कंडीशन है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए।
तो उसके अंदर वो दोनों डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना है। उसी प्रकार तो इसके अंदर दोनों पॉजिटिव है लेकिन दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मेरे पहले कौन सी करनी है, या कौन सी करनी है या कौन सी नहीं करनी। उसके बाद सेकंड है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर दोनों ही नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट होती है, दोनों ही मतलब जो इसके अंदर मतलब स्ट्रेस है कि मतलब कमांड होती है, ऑर्डर होता है लाइक दैट कि इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति ने या क्रिमिनल ने आपके ऊपर गन लगा दी तो ये भी आपके ऊपर मतलब दबाव था। और सेकंड बात, आपसे वो आपके पास जितनी मनी है वो निकला, तो दोनों ही कंडीशन नेगेटिव है आपके लिए। वो जो गन लगाई है वो भी नेगेटिव है, और जो आपके पास जो मनी आपसे ले रहा है, जो भी आपके पास है वो भी नेगेटिव। जो मतलब ये आपकी जो इंटरेस्ट है उसके विदाउट हो रहा है, मतलब आप चाहते नहीं उसके बावजूद आपको करना पड़ रहा है, ये इसकी कंडीशन है नेगेटिव नेगेटिव। तो थर्ड है अप्रोच अवॉइडेंस कंडीशन। इसके अंदर दो कंडीशन होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अंदर भी जो पर्सन है सेलेक्ट नहीं कर पाता है कि कौन सी पॉजिटिव है और मेरे लिए कौन सी नेगेटिव है। लाइक दैट ए पर्सन, ए मैन वांट्स टू मैरी ए गर्ल। एक व्यक्ति एक लड़की से शादी करना चाहता है, बट एट सम टाइम सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम वो सोचता है कि डज नॉट वांट टू कैरी आउट हाउस होल्ड, लेकिन अपने घर की जो जिम्मेदारी है वो उसको सर्वाइव नहीं करवाना चाहता, मतलब उसको उठाना नहीं चाहता, लेकिन वो शादी करना चाहते हैं। तो उसके अंदर शादी करने वाली जो कंडीशन है पॉजिटिव है, लेकिन वो जो जिम्मेदारी है वो नेगेटिव कंडीशन आ जाती है। तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। उसके बाद है फोर्थ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कंडीशन। इसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव और बहुत सारी नेगेटिव कंडीशन आ जाती है। इसके अंदर पॉजिटिव कंडीशन ज्यादा हो सकती है, नेगेटिव कम हो सकती है, नेगेटिव ज्यादा हो सकती है, पॉजिटिव कम हो सकती है। अब हम कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम कॉन्फ्लिक्ट से रिलीव कैसे ले या उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें कि किस प्रकार से हम कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें। तो इसके फर्स्ट स्टेप है, इसके कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है तो हम अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स से उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल है, अकेले पर्सन हो, तो आप अकेले किस प्रकार से फेस कर सकते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है डिफाइन द ऑल प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ कंडीशन। जितनी भी कंडीशन है उनको हम एक बार लिखेंगे, भाई इतनी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में। उसके बाद में जो उसके अंदर इंटरेस्टेड है जिसके अंदर, वो कंडीशन लिखेंगे वहाँ। जिसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है वो कंडीशन हम नहीं लिखेंगे। सेकेंड बात, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल ऑप्शन फॉर द सॉल्यूशन। जो जिसका सॉल्यूशन है उस कंडीशन का, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है जिसके लिए मेरे इसके लिए बेनिफिट है, वो आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड है इवैल्यूएट ऑप्शन फॉर द सॉल्यूशन। उस ऑप्शन को जिसने आपने उसको सिलेक्ट किया है कॉन्फ्लिक्ट को रिलीव करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करेंगे उसके बारे में कि ये मेरे लिए किस प्रकार से वो होगा। थर्ड है डिसाइड ऑन एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, और उनमें से एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन अपने को लेना है। फिफ्थ कंडीशन है डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब जितना आपने वो प्लान किया उसको अप्लाई करेंगे कॉन्फ्लिक्ट अपने ऊपर। उसके बाद डेवलप ए प्रोसेस फॉर इवैल्यूएटिंग इफेक्ट्स। उसके बाद उसको अप्लाई करके प्रोसेस चलेगी और उसके एंड लास्ट हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रिलीव हुआ या नहीं हुआ। उसके अगर बाद रिलीव हुआ या नहीं हुआ तो उसके बाद में टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, जो भी अपने रिलेटिव है जो आप कॉन्फ्लिक्ट दूर कर सकते हैं। इस प्रकार को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और अपने शेयर को बता सकते हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। जब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।